दोस्तों, आज हम आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में परिचित कराएंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से पुकारते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी होने पर हम किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में पता कर सकते हैं। उसका व्यवहार किस जगह किस प्रकार का है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस प्रकार का बिहेव कर रहा है। तो आइए हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। आइए, तो विद्युत क्षेत्र रेखा माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह चिकना, सुडौल, काल्पनिक खुला वक्र होती हैं जिन पर पॉजिटिव माने धनात्मक परीक्षण धनावेश गति कर सकता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? वर्चुअल, बल्जिक, ओपन कर्व होती है जिन पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है। याद रखना कौन कौन सी विशेषता में होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ, वर्चुअल, बल्जिक मन उठी हुई और कैसी ओपन कर्व होती हैं जिन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है। इनके किसी भी बिंदु पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको दिखा रहे हैं। इनके किसी भी बिंदु पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माने विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ जा रहा है, किस जगह पर जा रहा है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पर खींची गई वर्चुअल, बल्जिक, स्मूथ, ओपन कर्व होती हैं जिन पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है। इनके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट माने स्पर्श रेखा क्या करेगी? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, ध्यान से देखना, पहली बात यह है इनमें कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा देखना पॉजिटिव चार्ज से इमिट आउट होती है माने ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती मतलब समाप्त होती हैं। दूसरी बात देखो, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे वह क्या करेगी? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इनकी तीसरी विशेषता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक इलास्टिक डोरी की भांति लेंथ में कॉन्ट्रास्ट होती माने सिकुड़ती हैं। इससे पता चलता है, देखो सिकुड़ती जा रही, सब पास पास आ रही हैं। इससे पता चलता है कि अनलाइक चार्जों के बीच में अट्रैक्शन लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ के परपेंडिकुलर दूर हटती जा रही है। क्यों? लाइक चार्ज में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। तो इनकी चार विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। दूसरी बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलास्टिक डोरी की भांति लेंथ में कॉन्ट्रास्ट में सिकुड़ती हैं। इससे पता चलता है कि अनलाइक चार्जों के बीच में अट्रैक्शन लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंथ के परपेंडिकुलर क्या करती है? दूर हटती जाती हैं। इससे पता चलता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लाइक चार्जों के बीच में क्या लगता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। अगली बात ध्यान से सुनना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटेंगी। क्यों? यदि ये आपस में काटेंगी तो इनके एक पॉइंट जो कहेंगे कटान बिंदु या अंग्रेजी में कहते हैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पर दो टेंजेंटें खींची जा सकती हैं दो अलग अलग डायरेक्शन में। जो क्या बताएंगी? एक ही पॉइंट पर फील्ड दो दिशाएं बता रहा है, नॉट ए पॉसिबल। फील्ड एक पॉइंट पर दो दिशाएं नहीं बता सकता है। इसलिए कहा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में नहीं काटती। क्यों? यदि वे आपस में काटेंगे उनके एक पॉइंट पर यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर टू टेंजेंट्स दो मतलब स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जो क्या बताएंगी? एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताती हैं जो कि संभव नहीं है। अगली बात देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में याद ये रखना किसी भी कंडक्टर से बाहर नॉर्मली निकलती हैं। इससे पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती हैं। अगली बात ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि किसी जगह पास पास यानी कि डेंस होती जा रही हैं
उस स्थान पर याद रखना विद्युत क्षेत्र कैसा है, स्ट्रांग है। और यदि कहीं विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही है, रेयर्स हो रही हैं, मतलब अलग अलग हो रही हैं, वहां फील्ड कैसा होता है, वीक होता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान ये देना कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में यदि क्षेत्र रेखाएं आपस में पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट माने बराबर दूरी पर है तो फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कुछ विशेषताएं हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताई जाती हैं। हमने आपके सामने चित्र में बना रखी है, 5 प्रकार की बनाई। पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पर जा रही, डाइपोल से कैसे निकलती दिख रहा आपको होगा, माने प्लस से जा रही, नेगेटिव पर कैसी आएंगी। ये देखिए 2 लाइक चार्जों के बीच में इक्वल चार्ज है तो पॉइंट पी जो बीच का होगा इक्वल डिस्टेंस पे बटेंगी। ये अनलाइक मतलब लाइक चार्ज तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो दूर तक फील्ड लाइन फेंकेगा, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वह कम जाएगी। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम बताते हैं आपको किस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से असमान विद्युत क्षेत्र बनता है। तो एक समान में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा समांतर होने के साथ साथ इक्विडिस्टेंट पर होगी, मतलब 2 क्षेत्र रेखा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, दोनों डिस्टेंस है बराबर। यदि बराबर होने के साथ साथ पैरेलल भी है और इक्विडिस्टेंट है, पैरेलल भी है माने समांतर और समदूरस्थ है, वो फील्ड कैसा कहलाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, बल रेखा क्षेत्र रेखा है, यदि कहीं पास है तो प्रबल विद्युत क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं दूर दूर है तो क्षीण विद्युत क्षेत्र माने वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ऐसा फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। इसे हम हिंदी में असमान विद्युत क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र। हम बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या अनुप्रयोग हैं। हम बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुप्रयोग क्या है। तो ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 अनुप्रयोग होते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में यदि हम किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी अंग्रेजी में टेंजेंट ड्रॉ कर देते, खींच देते, तो वो क्या करती है, मैंने बताया तभी आपको कि वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन माने दिशा को रिप्रेजेंट करती है। नंबर पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है कि इफ अ टेंजेंट बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से यह पता चल जाता है कि क्षेत्र कहाँ कमजोर है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ यूनिफॉर्म है। तो यदि क्षेत्र रेखाएं कहीं पास मैंने बताया तभी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड कहलाएगा, कहीं दूर दूर है, रेयर है, तो वो वीक फील्ड में आएगा। और यदि कहीं पैरेलल होने के साथ साथ इक्विडिस्टेंट है तो वो फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 एप्लीकेशन होती हैं, 2 अनुप्रयोग होते हैं। नंबर 1, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 2 कि इससे ये पता चल जाता है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है। यहाँ फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो आपकी है या फील्ड लाइन जो कहते हैं वो पास है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यदि क्षेत्र रेखा है दूर है तो फील्ड वीक होगा, और कहीं फील्ड रेखा क्या हो, पैरेलल हो, उसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स।